हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा टू पार्ट्स है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं जो विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं विच आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, एंड इंटरनल जेनिटेलिया विच आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन सा है? वल्वा। वल्वा के पार्ट से आगे बेटा लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ वल्वा. After that, internal genitalia parts are ovary, oviduct, also called fallopian tube, uterus, vagina and cervix. तो बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं 2 ovaries, 2 fallopian tubes, uterus. ये जो हैं मेन पार्ट्स हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इनके 1 by 1 हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करेंगे ओवरी। ओवरी जो है आपके सामने है, 2 है नंबर। ओवरीज आर 2 in number and they are located on the lateral side of abdomen। और एक मंथ में एक ही ओवरी एक्टिव होती है बेटा। और ओवरी में क्या है? ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एग जो ओवरी है वो उन एग्स को रिलीज कर देती है। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। और एग्स का बनना इन द ओवरी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। उसके बाद अगला पार्ट है बेटा ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। फेलोपियन ट्यूब्स आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे मैच्योर एग स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है। और जो ये जो फेलोपियन ट्यूब हैं, इनको मैच्योर एग कहाँ से रिसीव करती हैं? थ्रू डीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। डीज आर कॉल्ड फेम्ब्री एंड फेम्ब्री स्वीप द एग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या है बेटा? ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, एम्प्यूला, एस्थमस एंड यूट्रिन पार्ट। जो एम्प्यूला है दैट ओपन इनटू द ओवरी थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑस्ट्रियम। उसके बाद जो इस्थमस है दैट इज़ द मिडल नैरो एंड सिलिएटेड पार्ट। उसके बाद यूट्रिन पार्ट जो है दैट ओपन्स इनटू द यूट्रस। ये जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इनर पार्ट, इट इज़ द इनर पार्ट दैट ओपन्स इनटू द यूट्रस। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूट्रस। पार्ट फंडस, सेकेंड पार्ट बॉडी, थर्ड पार्ट इज सर्विक्स। जो फंडस है आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द डोम शेप्ड पार्ट। और जो बॉडी है इसकी 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। सबसे आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम, मिडल है मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वो लेयर है, इसे हम कह देते हैं इट इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर जो फीटस है वो फिक्स रहता है 9 मंथ के लिए। जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, किसी एक साइड पे जो फीटस है वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आफ्टर दैट आपको पार्ट नज़र आ रहा है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? लोअर नैरो पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट है यूट्रस का। It opens in the uterus by internal OS and it opens in the vagina below by the external OS and it is a part of birth canal. इसके बाद बेटा आपको अगला पार्ट नज़र आ रहा है वेजाइना। वेजाइना इसे हम कहते हैं इट इज़ अ क्यूपुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल, मीन्स इट इज़ अ कैनाल where sexual intercourse occurs and menstrual flow occur in females. So it is a site where female receive the sperms, we can say. After that next part is external genitalia, that is vulva। इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। वल्वा में जो डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द एनस। उसके बाद जो वल्वा है इसके 2 पार्ट्स हैं आगे, अपर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस। दीज आर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं विच सिक्रेट सीबम, लेबियम माइनोरम एंड लेबियम मेजोरम। इनका काम क्या है? सीबम सिक्रेट करना, जिससे क्या है स्किन मॉइस्ट रहती है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। उसके बाद स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, लिखा हुआ क्लाइटोरियस। इट इज़ द हाईली सेंसिटिव ऑर्गन एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द वल्वा एंड इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। उसके बाद बेटा कुछ असेसरी ग्लैंड्स हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स। These are present in female reproductive system.
They are very small in size, having one pair. They secrete mucus to lubricate the vagina. After that, mammary glands. Mammary glands, one pair present in female body. They are the rounded structures present on thoracic wall, and they have nipple in the middle, which has lactiferous ducts. Lactiferous duct में से क्या है, milk secrete होता है from mammary glands, and it carry milk from mammary glands to the nipple. And इसके बाद important point लिखे मैंने, wall of ovary is called mesovarium. Ovary is lined by germinal epithelium. Ovaries are concerned with the formation of ova and secretion of female sex hormones, that is estrogens and progesterones. अब बेटा जो explanation मैंने आपको दी है इसको आप नोट कर लीजिए. सो बहुत